मुसलमान सांसद भी हैं और इंग्लैंड के भी कुछ सांसद हैं जो श्वेत हैं, और जो श्वेत भी हैं जो पूरी दुनिया के जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहल है कि उन सभी को एक मंच पर लाया जाए और पूरी दुनिया के जितने भी डिप्रेस्ड कम्युनिटी हैं उन सब के लिए एक आवाज़ बुलंद की जाए, उन सब के लिए एक आवाज़ बुलंद करने का काम किया जाए। और यही एक माध्यम मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर यही एक जगह है जहाँ इस बात को ये मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया का डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको एक मंच पर लाया जाए, ताकि वो जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, मजलूम हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, उन सब के लिए काम किया जाए। क्यों? इसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण एक ये है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके जो मूलभूत जो अधिकार हैं, जो रोजी रोटी कपड़ा मकान, उसमें सांस लेने का भी एक अधिकार है। सांस लेने का वो अधिकार जो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक अश्वेत के द्वारा जो उसका जो वो अधिकार, वो हक उससे छीन लिया गया, जिसे प्रकृति ने दिया, जिसे प्रकृति, ये हमें सांस लेने का अधिकार, हमें रोजी रोटी कपड़े में जो हमारा अधिकार है, ये किसी नेता ने नहीं दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया, ये हमारा पैदा होते ही ये हमारा हक है और हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी दुनिया के जितने भी और सांसद हैं और सेनेट्स हैं, उन सब से हमारी लगातार इस विषय में पिछले 1 साल से हमारे संबंध में बात हो रही है। और उसी का एक पहला नतीजा है भारत से कि इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ताकि पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे भारत और दुनिया में ये बात को मजबूती से उठाया जाए कि पूरी दुनिया के डिप्रेस्ड कम्युनिटी के साथ साथ उनके दबले कुचले और भी जो मजलूम हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को बिलोंग करता हो, उन सब के लिए एक आवाज़ बुलंद की जाए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। और इसी संबंध में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी होगी, केवल हमारा मकसद ये 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ था, मात्र यही नहीं है, हमारे इससे आगे बढ़कर भी है। हमारा नज़रिया, हमारे आंखों का जो चश्मा है, केवल 2 अप्रैल 2018 में हुए 2 अप्रैल 2018 में जो एट्रोसिटी के बाद पुलिस प्रशासन और सरकारों द्वारा जो केसेस लगाए गए, उनको वापस कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उसके साथ साथ हमारा उद्देश्य उससे आगे बढ़कर भी है कि पूरी दुनिया को एक मंच शेयर किया जाए, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जहां पूरी दुनिया के लोग एक मंच पर आकर अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ रख सकें, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और इस बात के गवाह आप सब लोग हैं, हमारे मंचासीन जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे मुख्य वक्तागण हैं, ये सब उसके गवाह हैं और आप सब उसके गवाह हैं। और इसमें मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूँगा कि इसी संबंध में जो पूर्व सेनेट्स हैं, उस संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया है। उनका मानना है कि अभी तक दुनिया में किसी भी तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल्स लीडर्स होते हैं, जब वो बात रखते हैं, वो केवल वो जुमला टाइप होता है उनका, वो उस पर पूरी तरह से अमल नहीं करते। वो अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं अपनी राजनीति के लिए, अपने भविष्य में उनका नफ़ा नुकसान छिपा होता है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन हम उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कि उन भविष्य में उन ऐसे युवाओं के साथ, ऐसे मजलूम, ऐसे गरीब, ऐसे दलित, ऐसे अश्वेत व्यक्तियों के साथ जिनका हक और अधिकार मारा जा रहा है कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, ताकि भविष्य में उनके अधिकारों को उनके अधिकारों को बचाया जा सके, पूरी दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। उनके द्वारा ये बहुत अच्छी पहल, उनके द्वारा हमें समर्थन मिल रहा है कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, आपको इसको शुरुआत करें, हम आपके साथ हैं। और 3 देशों से हमें इसका समर्थन है, अमेरिका से है, इंग्लैंड से है, साउथ अफ्रीका से है। मुझे याद है अमेरिका, मैंने पढ़ा भी है और मैंने बहुत कुछ और रिसर्च भी मैंने इस पर किया। मार्टिन लूथर को मैं भूल नहीं सकता। मार्टिन लूथर वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल। और हमारे इस कैंपेनिंग का एक और उद्देश्य था, ब्लैक एंड दलित इज़ ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड दलित इज़ ब्यूटीफुल। जैसे इस भारत के अंदर दलित की व्यवस्था है, दलित के साथ जो
एक शोषण होता है, दलितों के साथ जो हकमारी होती है उनके अधिकारों की, अमेरिका में अश्वेत के साथ सेम कंडीशन है। जब उनसे हमारी बाय मेल के द्वारा बातचीत होती है, बाकायदा वो अपने इस बात में अपना दर्द जाहिर करते हैं कि हमें अधिकार मिले हैं, पढ़ रहे हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वही टीस होती है उन लोगों के। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि श्वेत व्यक्तियों द्वारा हमें समर्थन नहीं मिलता। वो इस बात को गर्व से कहते हैं और बल्कि इस बात को शेम भी करते हैं कि हमें खेद है कि हमारे पूर्वजों द्वारा अश्वेत जो हमारे साथी हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ अत्याचार हुए। लेकिन आज हम ये बात गर्व से कहते हैं कि उनके द्वारा जो हुआ आज हम उसमें साथ नहीं हैं। आज हम अपने उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। वो उन लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े ही नहीं हैं, उनके आंदोलनों को समर्थन भी करते हैं। साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला साहब, कौन भूल सकता उस व्यक्तित्व को, उस विशेष पर्सनैलिटी को जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसने पूरी दुनिया में दलित और गरीबों के लिए काम किया। और उन सबके और हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने हमें मंच दिया, एक मंच दिया। एक बुद्धिज्म एक ऐसा रास्ता था जिससे हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को रखने का एक जरिया भी था। ये एक धर्म नहीं, आप इसे धर्म के नज़रिए से ना देखें, ये एक रास्ता भी है हमारे लिए, आप सबके लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। अगर हम बाबा साहब अक्सर क्या असल में आपको याद होगा कि बाबा साहब आज से 100 साल पहले की सोचते थे। क्योंकि वो आज से 200 साल पहले के देश में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, 200-300 साल पहले के देशों में जाकर पढ़ाई करी, तब जाके उनका विज़न एक बना। वहाँ से वो हायर एजुकेशन प्राप्त हुए, एक विज़न बना, एक दृष्टिकोण क्रिएट हुआ, जहाँ से उन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि आपको अपने संबंध भारत की सीमाओं से पार भी स्थापित करने होंगे। ये बहुत ज़रूरी था। हम कहीं इस मुद्दे को चूक रहे हैं। बहरहाल इसी मुद्दे को हम आगे लेकर चल रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मैंने आप सभी लोगों के साथ ये बात शेयर करी है, बहुत जल्द इसमें कौन कौन लोग हमारे समर्थन में हैं, और भी देशों से जो हमारे समर्थन में हैं, उन सब के बारे में हम सबको एक साथ सभी साथियों को और मीडिया बंधुओं को इसके बारे में डिस्कस बताया जाएगा, सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा। और आप सभी दर्शकों को भी बताया जाएगा कि वो कौन लोग हैं, कौन पर्सनैलिटी हैं, कौन सांसद हैं, कौन पूर्व सांसद हैं और वर्तमान सांसद हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं।